आज की केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा नमस्कार है। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है मोलरता। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए आपको मोलरता की डिफिनीशन, फार्मूला और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। आप लोगों को हम अपना इंट्रोडक्शन या बहुत उस तरह के माहौल में नहीं ले जाना चाहते हैं जिससे कि आपका समय टूटे। सीधे सीधे हम आपको उस पॉइंट पर चलते हैं लेके जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। हम विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कई विधियां आपको बताए हैं जिसमें हमने नॉर्मलता पहले ही हल करा दिया है। आज हमारा दूसरा विधि है मोलरता। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की एक विधि मोलरता भी है, इसको मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी। तो आज का ये टॉपिक है मोलरिटी, जिसकी परिभाषा, सूत्र और इससे रिलेटेड फार्मूले हमें आपको बताने हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। कोई विलयन 1 लीटर का होना चाहिए। तो सीधा सीधा आपकी परिभाषा बन रही है विलयन के 1 लीटर में। हमने आपको बताया कोई विलयन 1 लीटर होना चाहिए, तो विलयन के 1 लीटर में कोई पदार्थ हो, कोई यौगिक हो, जितना घुलेगा विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय, घुलने वाला विलेय होता है तो यहाँ विलेय लिखे हैं। इसको पदार्थ भी आप लिख सकते हैं। और पदार्थ जो होगा सवाल में जब आएगा तो उसको वो कोई यौगिक रहेगा। तो विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। बहुत लॉन्ग डेफिनेशन नहीं है, शॉर्ट डेफिनेशन है 2 लाइन की। विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। फार्मूला भी स्मॉल है, छोटा सा फार्मूला है। मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन, मतलब विलयन का आयतन है ये। विलयन का आयतन लीटर में। कितनी सरल सी फार्मूला है। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। कभी कभी सवाल में मोल की संख्या न देकर के भार दिया रहता है, तो ऐसे में आपको ये परेशानी होगी कि मोल नहीं है, भार है, तो कौन सा फार्मूला लगाएं। यही फार्मूला, यही भार बटे अणुभार लग जाएगा। जहाँ ये मोल है इसी की जगह पर भार बटे अणुभार लग जाएगा। तो ये फार्मूला जो है आपका कन्वर्ट होकर के भार बटे अणुभार और बटे विलयन का आयतन लीटर में ऐसे दे देगा। यही फार्मूला है, केवल मोल की जगह पर हमने भार बटे अणुभार लिख दिया, विलयन का आयतन लीटर में। तो यार कितना सिंपल सा है। परिभाषा और 2 फार्मूले बन गए। अब इस पर न्यूमेरिकल बताते हैं। देखिए न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पर
हल कराते हैं। एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है जो आपके लिए दिया गया है। कभी कभी हमने देखा है किसी वर्ष एनसीईआरटी जब से पैटर्न लागू हुआ है, जो एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न होता है वही हूबहू दे देता है एग्ज़ाम बोर्ड में। और काफ़ी प्रश्न हमने देखे हैं कि जो प्रश्नावली के प्रश्न रहते हैं या एनसीईआरटी ने जो शासन को निर्धारित किया हुआ है, एनसीईआरटी जो माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो पैटर्न लाया गया है, ठीक उसी के अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम में आता है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी वही रहती है, चेंज भी कर सकता है और डायरेक्टली वही दे भी सकता है। तो आप एक सवाल देखिए जिसमें 2 सवाल दिए गए हैं, मोलरता ज्ञात करने के लिए हैं। तो फर्स्ट नंबर का सवाल देखिए, उस पर दिख रहा है आपको बोर्ड पर 30 ग्राम, उसके पहले ही पढ़िए, निम्नलिखित प्रत्येक बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो 2 बिलियन दिया गया है, जिसका मतलब 2 सवाल हैं इसमें। पहला है 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, CONH3 ट्वाइस है, 6H2O है और 4.3 लीटर बिलियन में घुला है। बस इसी की मोलरता ज्ञात करनी है। फिर एक सवाल और है 30 ml 0.5 pm H2SO4 को 500 ml टर्न करने पर। तो पहले तो पहला सवाल हल कर दें, उसके बाद दूसरा हल करते हैं। बोर्ड पर देखिए, सवाल को समझिए, 2 मिनट में हम हल कर रहे हैं। देखिए पहला सवाल है 30 ग्राम, मतलब भार दिया है, भार W का मान दे दिया है 30 ग्राम। ये 30 ग्राम क्या है? विलेय है। कौन सा विलेय है? कोबाल्ट नाइट्रेट ट्वाइस हेक्साहाइड्रेट 6H2O। कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। अब इसका नाम कैसे है? ये IUPAC नाम है। ये जब हम अगला आने वाला लेसन पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक लेसन है उपसंयोजन यौगिक, उसमें हम नामकरण पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर आपको समझा देंगे कोबाल्ट कैसे है, कैसे हेक्सा लग रहा है। फिलहाल तो अभी यहाँ पर केवल ये जानिए, सवाल में है, सवाल लगाना है। अभी इसका IUPAC नाम पढ़ाने लगेंगे तो टाइम लगेगा। इसका IUPAC नाम देखिए इस तरह से है, कोबाल्ट, यहाँ ऐसे ऑक्सीकरण संख्या दिया है सेकेंड, फिर इसका है नाइट्रेट और हेक्साहाइड्रेट। इसका नाम कोबाल्ट, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है, नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट पढ़ा जाएगा, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम IUPAC नामकरण जब पढ़ाने लगेंगे तो उसमें इस चीज़ को फाइनल कर देंगे। आप इसमें ज़रा से भी परेशान मत होइए कि इसका नाम कैसे क्लियर हो रहा है। ये H2O लगता है, हाइड्रेट लगता है, लेकिन अभी कैपिटल कोष्टक लग जाएगा, जैसे ऐसे लग जाएगा इस तरह से, तो यहाँ ये एक्वा लगने लगेगा, तब इसको एक्वा पढ़ा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अभी उतने डीप में नहीं जाना है। आने वाले लेसन में हम जल्दी ही हफ्ते 10 दिन के अंदर इसका हम नामकरण आपको पढ़ा देंगे। फिलहाल अभी उस पर बहुत नहीं जाना है आपको। अभी सवाल है तो सवाल में बस केवल न्यूमेरिकल हल करिए। ये भार विलेय का भार दे दिया इतना 30 ग्राम,
कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। और क्या दिया है इसमें, 4.3 लीटर विलेन में घुला है। तो 4.3 लीटर अगर विलेन में घुला है तो आयतन भी दे दिया है, आयतन भी का मान 4.3 लीटर दिया है, 4.3 लीटर। अब आपको मोलरता ज्ञात करनी है, फार्मूला लगा दो मोलरता का। आपको निकालना क्या है, मोलरता। ये सवाल में ऊपर लिख दिया है कि निम्नलिखित विलेनों की मोलरता ज्ञात करो। तो मोलरता के लिए 2 सवाल दिया है, हम पहला सवाल हल कर रहे हैं अभी। तो मोलरता हमें यम ज्ञात करनी है। चलिए फार्मूला लगाते हैं। मोलरता यम इक्वल टू, क्या फार्मूला है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। कहीं कहीं मोल की संख्या बटे आयतन लीटर में गुणे 1000 रहता है, तो यहाँ ml रहेगा। हमने परिभाषा में लीटर रखा है इसलिए हम यहाँ लीटर लिख रहे हैं। जो 1000 गुणे की बात आप लोग जानते होंगे, बहुत जगह पढ़ाया जाता है कि हाँ मल्टीपल 1000 कर दिया जाता है, लेकिन डेफिनेशन में तब हमें बदलना पड़ता है। तो जो हमने 1 लीटर विलेन लिया है तब हमें 1000 ml की चर्चा करनी होती, तब हम यहाँ ml लिख करके गुणे 1000 करते। वो प्रोसेस क्यों आप पहले ही करें, जब जरूरत पड़ेगी तब हम लीटर को ml में बदलेंगे, उसके बाद यहाँ 1000 का गुणा करेंगे। आवश्यकता, एज फॉर रिक्वायरमेंट वी विल चेंज द फार्मूला। जैसी जरूरत पड़ेगी हम फार्मूला बदलेंगे, अभी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बदलेंगे क्या, सिंपली आप लोग भी जानते हैं, लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे। जब भाग देंगे हल करने लगेंगे यहाँ तो गुणे में चला जाएगा वो। जब आएगी इसकी ज़रूरत तो बताएंगे। अब सपोज करिए अगर मोल सवाल में नहीं देता है, कभी कभी भार दे देता है, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे आप, यही भार बटे अणुभार हो जाएगा, बाकी सब वही रह जाएगा। मतलब विलेय का भार बटे अणुभार अपान ये वही रहेगा, विलयन का आयतन लीटर में। ये 2 फार्मूले हैं। अब आप बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। मोल कहीं दिया है, मोल नहीं दिया है तो इसको नहीं लगाना है। भार दिया है, भार के लिए ये फार्मूला सूट करेगा, मतलब पहला फार्मूला आपको नहीं लगाना है, आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, ये दूसरा वाला, इस फार्मूले को आपको लगाना है। तो दूसरा वाला फार्मूला लगा दीजिए, पहला वाला रहने दीजिए। दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, भार कई ग्राम है, 30 ग्राम, लगाइए 30 ग्राम। अणुभार किसका निकालेंगे, जो सवाल में दिया है यौगिक कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का अणुभार, मतलब कोबाल्ट नाइट्रेट टेकन ट्वाइस है 6H2 है हेक्साहाइड्रेट, इसका क्या निकालेंगे, का अणुभार अपान आयतन कितना लीटर है वो रख दीजिए, 4.3 लीटर है, 4.3 लीटर है। इसका अणुभार निकालिए, सारे तत्वों के परमाणु संख्या को जोड़ दीजिए, अणुभार निकल जाएगा। यहाँ निकाल देते हैं। तीस बटे CO का 58.7 होता है,
58.7 और फिर n का 14, इसको आप लोग जानते होंगे, प्लस ऑक्सीजन 16 है परमाणु भार और गुणे 3 है और कुल के गुणे ये 2 है और प्लस 6 है और ये H2O का मान रख दो, 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 रखना है। सारे तत्वों के हमने परमाणु भार रख दिए। आप लोग अंत तक देखिए, ये सवाल बोर्ड के लिए बहुत अहम रखता है। ये अक्सर पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा तो इसके आधार पे पूछा जाएगा। अब ये मत सोचिए कि छोटे छोटे गुणा भाग दे दिए जाएंगे तो आप हल कर लेंगे 9-10 की तरह, ऐसा नहीं है। इसी तरह के सवाल बोर्ड में आते हैं। इतना बटे ये 4.3 जो छूट रहा था, 30 बटे, यहाँ भी प्लस लगाना है आपको, 58.7 प्लस 16 3 48 14 कितना होगा, 8 4 12 4 1 5 1 6, 8 4 12 4 1 5 1 6, 62 हो गया। इसका कितना मान हो गया, 62। ध्यान दीजिए, ये 14 और प्लस ये 62, मतलब 16 3 48 14 62, और याद रखना ये 2 अभी गुणे में लगा है, इसका गुणा भी होगा, और प्लस 6, 1 2 2 और 16 18, कुल के बटे 4.3। आगे हल कर रहे हैं, देखिए। तीस बटे 58.7 प्लस गुणा कर दो, 62 दूनी 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 124 और प्लस 18 छक्का 6 8 48 और 6 के 6 4 10, 108 बटे 4.3। याद रखो, ये भार बटे अणुभार का फार्मूला है और ये बटे लीटर वाला है, इसके बटे कुछ नहीं है। याद रखना, ये भार बटे अणुभार है और इसके बटे आयतन के बटे कुछ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, बटे 1 मान लेंगे, सबसे ऊपर के गुणा सबसे नीचे का डालेंगे। पहले जोड़ लीजिए, यहाँ 30 बटे कितना आ रहा है, सब ऐड करने पर 0.7 पहले लिख लो, फिर 8 4 12 8 20, हाथ लगे 2, फिर 0 में 2 जोड़ेंगे 2 और 8, ये तो हो गया 8 4 12 8 20 2 जोड़ेंगे 0 में 2 ही होगा और 5 5 2 7, 7 2 हासिल 9 और 5 नहीं 1 1 2, इतना। एक बार प्लेन इसको सीधा लिख के चेक कर लीजिए, 58.7 प्लस 124 प्लस 108.7, 8 4 12 8 20, 5 2 7 2 9, 1 1 2, 290.7 आ रहा है सही, बटे 4.3। ये देखो भार बटे अणुभार है और यहाँ 4.3 बटे 1 अपने मन से आप कर दीजिए, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है। अब आपका सवाल लगभग सॉल्व हो ही रहा है, लास्ट कंडीशन चल रही है। 30 का गुणा 1 में करेंगे 30 ही होगा, ये यहाँ लगा रहे हैं 30 बटे, इसका गुणा इसमें कर दो 290.7 गुणे 4.3, कहीं इसका गुणा कर लीजिए, यहाँ गुणा कर लीजिए, बटे गुणा करो कहीं 290.7 गुणे 4.3,
3 7 21, 3 0 0 2, 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, 4 7 28, 4 0 0 2, 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11, 1 8 2 10, 7 2 9 1 10, 8 6 14 1 15, 1 1 2, 1250 आ गया। 30/1250, 0 0 काट दो। 3/125, 3 1 का 3, 3 4 12, 3 5 15, भाग दो। दशमलव जाएगा, 0 नहीं 0 जाएगा। 100, 45 दूना 90, 100 बचेगा, फिर 2 आ जाएगा। ये 2 0.22 इसका उत्तर आएगा। ये राइट आंसर है, लगा लीजिए इसको। इतना यम मतलब मोलरता। अब इसी में का दूसरा सवाल देखिए। बस 5 मिनट और समय दीजिए, सेकंड सवाल भी हल हो जाएगा। 200 ml है, आयतन 30 ml है और मोलरता 0.5 है। यम ये बराबर है मोलरता। फिर 500 ml फिर दे दिया है। 500 ml मोलरता मतलब पहली मोलरता यम1 मान लो और दूसरी मोलरता कितनी है यम2। ये भी मोलरता है, 2 बार दे दिया। तो 2 बार अगर मोलरता दिया तब तो इसमें आयतन पूछना चाहिए। तो इसमें जो ज्ञात करना है आपको वो आयतन। सवाल में इसने उल्टा पलटा कर दिया है। इस सवाल में उलट पलट दिया है। इसको आयतन 2 बार देना चाहिए था। 1 मिनट। 30 ml है, हाँ आयतन 2 बार दिया है, सॉरी। 30 ml आयतन है, फिर 500 ml फिर ये आयतन है। सेकंड सवाल देखिए। 30 ml आयतन है और मोलरता इसकी कितनी दी है सवाल में, देखो 0.5 ये आपका मोलरता है। 0.5 यम ये मोलरता है। फिर दे दिया है 500 ml। 500 ml तो आयतन ही होगा, ml मतलब आयतन है। और दूसरी मोलरता ये पूछ दिया है। फिर आप ये ज्ञात करना है आपको मोलरता यम। फार्मूला इसका हमने नहीं बताया है। 2 बार आयतन दिया है, 1 बार मोलरता दी है, तो दूसरी मोलरता पूछी है। इसका मतलब आपका मान है V1 है और ये M1 है और ये मान V2 है और ये M2 है। एक फार्मूला इस पर बनेगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 कितना है, M1 का मान 0.5 और V1 कितना है, यहाँ से ले लीजिए V1 30 ml और इज इक्वल टू M2 ज्ञात करना है आपको मोलरता M2 और गुणी V2 कितना है, आयतन दूसरा वाला 500 है। अभी M2 निकालेंगे तो 0.5 गुणे 30 ऊपर हो जाएगा और 500 नीचे हो जाएगा। देखें 0.5 गुणे 30 ऊपर लगा दे रहे हैं। देखिए इसमें
ये फार्मूला ही अलग से है, 2 बार आयतन दिया है, 2 बार मोलरता दी है, तो एक फार्मूला ये है, इसको आप याद रखिए, ये फार्मूला लगता है m1 v1 इक्वल टू m2 v2। फिर यहाँ लगा देते हैं, आपका पूरा हो जाएगा। 0.5 मल्टीप्लाई 30 और ये बटे 500 चलाएगा यहाँ, इक्वल टू m2। बस यही हल कर दो, आ जाएगा। 0 से 0 कट हो गया और 5 एक के 5, 0.1 हो गया, ये कट गया, 5 दम में 50, 1 तिहाई 3, 0.3/10 आ गया। हल करो, नीचे एक 0 बढ़ा दो, 3/100 हो जाएगा, भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ेगा 30, फिर 0 बढ़ेगा 300, 100 तिहाई 300, ये आपका आ जाएगा m, इतनी मोलरता। ये सॉल्व हो गया। 2 सवाल हमने सॉल्व कराए, फार्मूला और डेफिनेशन हम आप लोगों को घर के लिए दे दे रहे हैं, उसको आप लगाइएगा। आपको दिया जा रहा है 1-2 प्रश्न, इसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर करके कमेंट में उसका आंसर लिखिएगा, देखेंगे उसको हम। यदि दिक्कत होगा तो हम उसको फिर से नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा देंगे। एक सवाल आपके लिए आप लगाइएगा। 20 ग्राम NH2CONH2 5 लीटर विलयन में घुली है, 5 लीटर विलयन में घुली है 5 लीटर विलयन में घुली है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न हो गया और एक और है, दूसरा आप लगाइएगा, दूसरे के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। बीस ml HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, 20 ml HCl 0.5 m 20 ml, फिर से सवाल इसको देखिए, 20 ml 0.5 HCl, यहाँ m लगाया है, या मतलब मोलर HCl को 400 ml में टर्न करने पर मोलरता ज्ञात करो। ये 2 सवाल आप लगा करके इसको कमेंट में इसका रिप्लाई भेजिएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन्हें कितना समझ में आ रहा है, इसलिए ये आपको होमवर्क है। आप याद रखिएगा कि ऐसे सवाल एग्ज़ाम बोर्ड में पूछे जाते हैं। हमने आज मोलरता की डिफिनीशन पढ़ाई, मोलरता का फार्मूला बताया, 2 फार्मूला हमने NCERT पैटर्न पर लगा करके और 2 न्यूमेरिकल हल किए, जिसको NCERT ने आपको अभ्यास के लिए दिया हुआ है। ये आपको हमने दिया है, इसको आपको लगाना है। बोर्ड में ऐसे प्रश्न अक्सर आ जाया करते हैं, और ज़रूर कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।